फ्री में ही ऐसा नॉलेज आपको दे रहे हैं ना, जो पूरे कहीं हो सकता है कि कोई बड़े बड़े कोर्सेज में 10-20 हज़ार के कोर्स में भी आपको वैसा नॉलेज नहीं मिलेगा। तो हर एक बिगिनर ट्रेडर के मन में ट्रेडिंग को लेकर बहुत सारे सवाल उनके मन में चलते हैं, जैसे कि ट्रेडिंग की शुरुआत करने का सही तरीका क्या है, ट्रेडिंग कितने रुपए से शुरुआत करनी चाहिए और उस पैसों से महीने के कितने कमाए जा सकते हैं, एक ट्रेडर बनने में कितना समय लग सकता है, ट्रेडिंग मोबाइल से करना है या लैपटॉप से करना है, ट्रेडिंग सीखने के लिए किनका कोर्स बाय करना है, ट्रेडिंग सीखने के लिए कोई कोर्स बाय करने की जरूरत है भी या नहीं, और आखिर में कुछ बहुत बिगेस्ट मिस्टेक्स आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं जो एक ट्रेडर को कहीं ना कहीं बर्बादी के राह पे लेके जाता है। तो अगर आप ट्रेडिंग से पैसा कमाने का संपूर्ण ज्ञान जानना चाहते हैं, ए टू जेड नॉलेज जानना चाहते हैं, तो आप इस महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नंबर पर समझते हैं कि ट्रेडिंग की शुरुआत करने का सबसे सही तरीका क्या है और एक ट्रेडर का क्या राइट माइंडसेट होना चाहिए जिससे एक ट्रेडर आगे जाकर अच्छा खासा पैसा कमा सके। देखिए, हम सभी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि ट्रेडिंग में माइंडसेट का जो यूज होता है वो 80 से 90% होता है। तो अपनी माइंडसेट को इंप्रूव करने के लिए आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले, या तो आप अभी भी ये सवाल पूछ सकते हैं कि मेरी ट्रेडिंग को स्टार्ट करने के पीछे का क्या कारण है। तो ज़्यादातर लोगों का ये कारण निकलेगा कि मैं 1 लाख रुपए लेके आ रहा हूँ मार्केट में और मुझे ये 1 लाख रुपए अगले महीने ही 2 लाख रुपए करना है, यानी कि पैसा डबल करना है, जल्दी पैसा कमाना है। मतलब ये सारी चीज़ें उनके मन में रहेगी जो कहीं ना कहीं उन्हें एक गैम्बलर बनाती है। जबकि एक राइट माइंडसेट क्या होता है कि मैं ट्रेडिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ट्रेडिंग में अच्छा खासा पैसा है, लेकिन ट्रेडिंग से पैसा कमाने के लिए मुझे पता है कि 1 से 2 साल देना पड़ता है। तो मैं इस 1 से 2 साल तक ट्रेडिंग को छोटे लॉट से ट्रेड करूंगा, साइड बाय साइड सीखता रहूंगा और अपने एक रूल्स बनाऊंगा और उस रूल्स के आधार पे ही हर दिन ट्रेड करूंगा। जैसे कि रूल्स ये होना चाहिए कि मैं हर महीने, अगर आपका सोच के चलिए कि आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, आप ये सोच के चलिए कि आपका लॉस हो जाएगा, आप 100% प्रॉफिट में आइएगा। क्योंकि 99% ट्रेडर्स ये सोचते हैं कि मैं डेली प्रॉफिट बनाऊंगा। आप एक बार ये सोच के देखिए कि मैं अगर डेली लॉस भी हो जाता है तो भी मैं अपनी साइकोलॉजी को किस तरीके से मैनेज करूंगा, लेकिन आपको प्रॉफिट होगा ज़्यादातर टाइम्स अगर आप इस माइंडसेट से ट्रेड करते हैं। दूसरे नंबर पे सबसे पहला था कि आपको कैपिटल कितना यूज करना है, उस कैपिटल में आपको डेली कितना रिस्क लेना है। ये रूल्स आपको बनाने बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि आपका माइंड क्लियर रहे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तीसरे नंबर पे एक दिन में कितने ट्रेड्स लेने हैं और कितने ट्रेड्स नहीं लेने हैं। जो इस चीज़ को लिखेगा नहीं वो ओवर ट्रेडिंग का शिकार हमेशा रहेगा, क्योंकि क्लियर ही नहीं है कि मुझे कितने ट्रेड लेने हैं, कितना रिस्क लेना है। ये सारी चीज़ें उनका क्लियर ही नहीं है, जो कि हर एक ट्रेडर का क्लियर होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये था एक ट्रेडिंग को शुरुआत करने का एक सबसे सटीक, सबसे बेहतरीन तरीका। अब बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे कि ट्रेडिंग की शुरुआत कितने रुपए से करनी चाहिए और उस रुपए से कितना हम डेली या मंथली कमा सकते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने पहले पॉइंट में बताया कि आप ट्रेडिंग सीखने के माइंडसेट से आ रहे हैं, तो ट्रेडिंग को सीखने के लिए 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख या 10 लाख की जरूरत कभी भी नहीं है। ये जरूरत तब पड़ेगी आज से मान लीजिए 1 से 2 साल बाद, जब आप ट्रेडिंग से लाखों रुपए कमाना चाहते हैं। लेकिन अभी क्या माइंडसेट है कि आप सीखने के लिए आए, तो सीखने के लिए 20,000 से 1 रुपए भी ज़्यादा की जरूरत नहीं है। 10,000 भी काफ़ी है, लेकिन पैसे को मैनेज कैसे करता है इस चीज़ को सीखने के लिए, कैसे आपको 20,000 आपके अकाउंट में रहेगा लेकिन आप ट्रेड कर रहे होंगे 7 से 8,000 रुपए से, इस चीज़ को सीखने के लिए 20,000 एक परफेक्ट अमाउंट है किसी भी ट्रेडर के लिए, अगर वो व्यक्ति ट्रेडिंग को स्टार्ट करना चाहता है, एक राइट माइंडसेट के साथ ट्रेडिंग की शुरुआत करना चाहता है। और आप बात करते हैं कि इससे कितना कमाया जा सकता है। देखिए, अगर ईमानदारी से मैं बताऊं तो शुरुआत के 6 महीने, साल भर, 1.5 साल 1 रुपया भी नहीं कमाया सकता है। अब बोल रहे हो कि भाई मैं तो 20,000 से डेली 5,000 भी कमा लेता हूँ, कभी कभी दिन 10,000 भी कमा लेता है जीरो हीरो में। लेकिन देखिए, ये चीज़ आप उस एक दिन कमा लीजिएगा, लेकिन आप देखेंगे कि वही पैसा आपका 1 से 2 दिन बाद पूरा लॉस भी हो जाता है। एक दिन का प्रॉफिट, या फिर आप कह सकते हैं 3-4 दिनों का ही प्रॉफिट अगले एक दिन में लॉस होता है, अगले 2 दिन में लॉस होता है। इसके पीछे का कारण है माइंडसेट, क्योंकि आप कमाना चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा कमाना चाहते हैं, आप हर बार प्रॉफिट वाला स्ट्रैटेजी ढूंढते थे, आप हर बार जीरो हीरो ट्रेड ढूंढते हैं। मतलब आपका माइंडसेट पूरा है पैसे के पीछे, जिसके कारण आप अपना पैसा को सेव नहीं कर पा रहे। इसीलिए ये सोच के आइए, ये 20,000 में मार्केट को देने के लिए आ रहा हूँ, मैं छोटे छोटे स्टॉप लॉस के तौर पे इस चीज़ को, मैं पैसा को ये पूरा मार्केट में दे दूंगा। मैं 20,000 से पूरा लर्निंग मार्केट से निकाल के रख लूँगा। एक बार में पूरा नहीं डुबाना है, बहुत ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना, अपना शुरुआत में का रूल्स को आपको फॉलो करना है। और ये एक माइंडसेट रखना है कि मैं नहीं भी कमाता हूँ तो भी मेरा घर चल रहा है कहीं काम से, मैं जॉब कर रहा हूँ और मैं ट्रेडिंग को सीखते रहूँगा, ट्रेडिंग का आनंद लेता रहूँगा, ट्रेडिंग को एंजॉय करता रहूँगा, ना कि टेंशन लेता रहूँगा एक बिग लॉस करके। ठीक है, तो अपना एम इस चीज़ में रखिए
कि मैं अपना कैपिटल को कैसे बचा सकता हूँ, ना कि मैं अपने कैपिटल को डबल कर सकता हूँ। बहुत बड़ा अंतर है इस चीज़ में। इस माइंडसेट से सोचना कि मैं कैपिटल को कैसे बचाऊं, तब आप एक राइट स्टेप लीजिएगा कि मैं कैसे छोटे रिस्क लूंगा, मैं कैसे कम से कम ट्रेड करूंगा जिससे मेरा कैपिटल बचा रहेगा। तो आप अपने आप एक सही रास्ते पे चलने की शुरुआत कर लेंगे। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट पे कि आखिर ट्रेडर बनने में कितना समय लग सकता है, एक बिगिनर ट्रेडर को कितना समय देना चाहिए। देखिए, ये चीज़ हर एक व्यक्ति के लिए अलग है। तो उस चीज़ को समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि हर एक ट्रेडर के लाइफ में 3 फेज होता है, जहाँ पर सबसे पहले वो ट्रेडर ट्रेडिंग के बारे में सीखता है, ट्रेडिंग के बेसिक्स को क्लियर करता है। दूसरे नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो टेक्निकल एनालिसिस को सीखता है कि चार्ट को कैसे रीड करते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाता है, ये सारी चीज़ें जो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आती है, चार्ट को रीड करना, ये सारी चीज़ें सीखता है। और तीसरे नंबर पे वो अपनी साइकोलॉजी के ऊपर काम कर रहा होता है कि मैं ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचूं, मैं अपने लालच को कैसे ख़त्म करूं, मैं जो जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ उसे कैसे खत्म करूँ, मैं अपने स्टॉप लॉस पे ही मुझे एग्जिट करना है तो वहाँ पे एग्जिट करने का कह सकते हैं जिगरा या गुदा कैसे लाऊं। मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं साइकोलॉजिकल, आप कह सकते हैं मिस्टेक्स, इस चीज़ पे सुधार कर रहा होता है। अब आपको अपने अंदर में ये चीज़ देखनी है कि आप इन तीनों में से, ट्रेडिंग के बेसिक्स, टेक्निकल एनालिसिस या फिर आप साइकोलॉजी, इन तीनों में से किस लेवल में है। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये एक चीज़ बता सकता हूँ कि हर एक लेवल को पार करने में आपको 6 महीने के आसपास लगते हैं। यानी कि अगर आप बेसिक्स सीख रहे हैं तो आप 6 महीने, बेसिक्स तो आप जल्दी भी सीख जाएंगे, 4 से 5 महीने में सीख जाएंगे, लेकिन उसके बाद आपको चार्ट एनालिसिस सीखने में, अच्छे तरीके से सीखने में, आप इतना मान के चलिए कि मुझे 6 महीना लगेगा। मैं 6 महीना तक उस चीज़ के लिए काम करने वाला हूँ। उस चीज़ से आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ, मुझे अब और 6 महीने, या और अगर आप बेसिक सीख रहे हैं तो और 12 महीने मुझे ट्रेडिंग को सीखने में, अपनी साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने में, अपने चार्ट की एनालिसिस को सीखने में ये लग जाएगा। इतना समय तो लगेगा ही। अब आप ये कमेंट करके बताइए कि आप अभी कौन से फेज में हैं। आप अभी चार्ट एनालिसिस सीख रहे हैं, या फिर आप ट्रेडिंग बेसिक्स सीख रहे हैं, या फिर अभी आप साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने के लेवल में हैं, जो कि लास्ट लेवल होता है, 3rd लेवल। और जहाँ तक मेरा मानना है कि ज़्यादातर लोग अभी साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने के लेवल में ही होंगे। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट और इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, कि आखिर अगर कोई व्यक्ति ट्रेडिंग सीखना चाहता है तो ट्रेडिंग को सीखने के लिए क्या किसी का कोर्स बाय करने की जरूरत है या नहीं, या फिर अगर किसी का कोर्स बाय करते भी है तो किन का कोर्स बाय करना चाहिए। देखिए, अगर मैं आपको इस बात को ईमानदारी से बताऊं तो किसी भी कोर्स को बाय करने के बाद जिस लेवल का कंटेंट आपको उस कोर्स में मिलेगा, उससे कहीं गुना बेहतर लेवल का कंटेंट आपको यूट्यूब में फ्री में मिल जाएगा। इस चीज़ को आप सभी लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि आपने किसी का कोर्स खरीदा और उस कोर्स में वही सारे वीडियोस मिली होंगी जो पहले से ही यूट्यूब पे है, जो खुद उसी बंदे ने पहले से ही यूट्यूब पे अपलोड कर रखे हैं, या फिर वो सारी बेसिक वीडियोस होंगी। ऐसा कोई सीक्रेट, ऐसा कोई चमत्कार किसी ने भी अपने कोर्सेज में नहीं बताया, क्योंकि सीक्रेट किसी के पास है ही नहीं। कोई एक रिटेल ट्रेडर किसी को पैसा इसीलिए देता है ताकि वो सीक्रेट जान सके। ऐसा माइंडसेट है कि मैं सीक्रेट जान सकूं, जिस सीक्रेट से वो बंदा प्रॉफिट बना पा रहा है, और उस सीक्रेट को फॉलो करके मैं भी प्रॉफिट बना पाऊंगा। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर प्रॉफिट बना रहा है तो वो अपने सीक्रेट के बदौलत नहीं, क्योंकि सीक्रेट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वो व्यक्ति अगर प्रॉफिट बना पा रहा है तो अपने एक्सपीरियंस के बलबूते पे। तो आपको भी इस चीज के ऊपर काम करना है कि मैं कैसे अपने एक्सपीरियंस को बेहतर बना सकूं, क्योंकि आपको ट्रेडर सिर्फ और सिर्फ आपका एक्सपीरियंस ही बना के देगा। ये बात लिख के ले लीजिए। और अगर बात करें कि किनका कोर्स बाय करना चाहिए, तो देखिए, पूरे यूट्यूब में मैं एक ही व्यक्ति को सबसे ज्यादा मानता हूं, जिनका नाम है घनश्याम यादव जी, और उनका कोई ऐसा कोर्स ही नहीं है। नहीं तो मैं आपको हो सकता है कि मैं रिकमेंड भी कर देता कि आप उनका ये कोर्स ले लीजिए, मैंने भी लिया है, बहुत अच्छा है, बट उनका ऐसा कुछ है ही नहीं। फ्री में ही ऐसा नॉलेज आपको दे रहे हैं ना, जो पूरे, कहीं हो सकता है कि कोई बड़े बड़े कोर्सेज में 10-20 हज़ार कोर्स में भी आपको वैसा नॉलेज नहीं मिलेगा। तो आप उनसे जरूर से ट्रेडिंग सीखिए। ऐसा टीचर मिलना बहुत मुश्किल है जो फ्री में अच्छा खासा सिखा रहा हूँ। अब बात करते हैं इस वीडियो के 5वें पॉइंट पे कि क्या आखिर ट्रेडिंग करने के लिए लैपटॉप को खरीदना जरूरी है या फिर मोबाइल से भी ट्रेडिंग की जा सकती है। देखिए, इसका एक साधारण सा जवाब ये रहेगा कि अगर आप ट्रेडिंग को अभी सिर्फ सीख रहे हैं, सिर्फ शुरुआत कर रहे हैं, या अभी आप सिर्फ पेपर ट्रेड कर रहे हैं, मतलब आप अभी कमाने का नहीं सोच रहे हैं, तब आप मोबाइल से ट्रेडिंग कर सकते हैं जब आपकी मजबूरी हो। लेकिन अगर आपके पास इतना पैसा है कि मैं एक लैपटॉप खरीद सकूं, तो आपको लैपटॉप जरूर से खरीदना चाहिए, क्योंकि एक ट्रेडर के लिए सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट है अपने लैपटॉप को खरीदना। क्योंकि जब हम बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में हमें अलग अलग टाइम फ्रेम में चार्ट को देखना होता है, और साथ ही में हमें अलग अलग चार्ट्स को भी देखना होता है। अगर कोई व्यक्ति बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा है तो बैंकिंग स्टॉक्स को देखना है, HDFC को देखना है, ICICI को देखना है, निफ्टी को भी देखना है, और कहीं यूएस के स्टॉक्स को भी देखना है। तो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए मोबाइल में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जब एक व्यक्ति के लिए पास लैपटॉप रहेगा तो वो, मेरा मानना है कि एक ट्रेडर के लिए सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट है। अब आते हैं इस वीडियो के लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे
जहां पर मैं आप सभी के साथ अपनी पूरी ट्रेडिंग जर्नी को देखते हुए 2 बिगेस्ट मिस्टेक्स आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। इस मिस्टेक्स को आपको जरूर से लिख के रखना है, क्योंकि यही मिस्टेक के कारण मेरा काफी ज्यादा लॉसेस हुआ था, जिससे मुझे बहुत ज्यादा लॉसेस का सामना करना पड़ा था। और इस प्रॉब्लम से, इस मिस्टेक से हर एक ट्रेडर को गुजरना पड़ता है। तो यदि आप आज ही मेरे एक्सपीरियंस से सीख लेंगे तो आपका काफी ज्यादा पैसा और समय बचने वाला है। देखिए होता क्या है कि जब कोई भी व्यक्ति ट्रेडिंग की शुरुआत करता है, तब मैंने भी क्या किया था कि 10,000 से मैंने ट्रेडिंग की शुरुआत करी थी। अब दिक्कत यहाँ पे आई थी कि मैंने ना एक उम्मीद बना लिया था मार्केट से। मैं पहला महीना लेके आया 10,000 रुपये, और मैंने ये मान के चल लिया था कि मैं डेली अब मार्केट से 1,000 रुपये कमाऊंगा। यानी कि 20 दिन का ट्रेडिंग सेशन मान लेते हैं, तो एक महीने में 20,000 रुपये का मुझे ट्रेडिंग से इनकम निकालना है। जो कि अब देखा जाए तो डेली 1,000 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बीच में लॉसेस भी तो होंगे। बीच में आपको ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा कि आपका 4 दिन लगातार लॉस हो रहा है, 5 दिन आपका लगातार लॉस हो रहा है। लेकिन मैं क्या सोच के आया था कि मुझे डेली पैसा कमाना है। ये एक चीज, इस एक चीज के कारण मेरी साइकोलॉजी में काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा, और इस चीज को मैंने टाइम बाय टाइम सुधार में लाया। इस गलती को मैंने इंप्रूव किया, जहां पर अब मेरा माइंडसेट ये है कि मैं एक डेली नहीं, मैं अब महीने में कमाना चाहता हूँ। क्योंकि ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग हर दिन आपको एक तरीके का रिजल्ट नहीं देगा। आज प्रॉफिट है, कल लॉस है, परसों भी लॉस है, तो उसके अगले दिन प्रॉफिट आपको देगा। लेकिन उस लॉस को हमें मैनेज करना है। इसीलिए मैं डेली कमाने वाला भी माइंडसेट हटा दिया हूँ। अब मैं ऐसा सोचता हूँ कि भाई एट द एंड ऑफ द मंथ मुझे प्रॉफिटेबल होना है। भले ही मेरे साथ एक हफ्ता या एक महीने में 10 दिन भी अगर मेरा लॉस होता है, कोई बात नहीं। अगला 10 दिन है, मेरे पास मेरा रिस्क रिवार्ड है, मेरे पास मेरा मनी मैनेजमेंट है, मेरे पास मेरा ट्रेडिंग रूल्स है। तो उस अगले दिन में भी मैं एक सही प्रॉफिट निकाल लूंगा, पिछले 10 दिन लॉस के बाद भी। और ये चीज़ तभी होगा जब आप अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस यानी कि रिस्क रिवार्ड, ये सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए ट्रेड। दूसरे नंबर पे मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं दूसरे ट्रेडर से इंस्पायर होता था। यानी कि वो जैसा कर रहे हैं मैं भी उनकी तरह ही अपनी स्ट्रैटेजीज फॉलो करता था, मैं भी उनके ही रूल्स फॉलो करता था, जिसके कारण मेरा 20,000 का कैपिटल वाइप आउट हुआ था। आपने मेरा वो ट्रेडिंग गुरु या फिर वो कह सकते हैं 33,000 का चुना वाला वीडियो आपने देखा ही होगा। मैंने उनको अंधाधुन फॉलो किया। फैक्ट, ये आपको सच्चाई बात बता रहा हूँ, मैंने उनको अंधाधुन फॉलो किया, उनके रूल्स को फॉलो किया, उनकी स्ट्रैटेजी को फॉलो किया था उस समय। ये आज की बात नहीं, बहुत महीने पुरानी बात है। तब जाके मुझे वो मेरा 20,000 का कैपिटल वाइप आउट हुआ था। जबकि मेरी गलती ये है कि मुझे उनके ऊपर या किसी के भी ऊपर, ट्रेडर के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। मुझे देखना चाहिए कि क्या मेरे ऊपर वो चीज़ सूट कर रही है या नहीं। उनका क्या था कि बिना चार्ट पे ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन मेरा क्या है कि मुझे प्राइस एक्शन पसंद है, मुझे प्राइस एक्शन में ट्रेड करना अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी मैंने उस चीज़ को ट्राई किया था कि देखते हैं किस तरह का ट्रेडिंग करते हैं, कैसा ट्रेडिंग सिखाते हैं। और उस चक्कर में मेरा 20,000 कैपिटल वाइप आउट हुआ। तो आप भी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप किसी भी यूट्यूबर से, किसी पे भी आप उससे इंस्पायर मत होइए। उनका ट्रेडिंग करने का तरीका अलग है, आपका ट्रेडिंग करने का तरीका अलग है, उनका माइंडसेट अलग है, आपका माइंडसेट अलग है। तो इन दोनों चीज़ों को मिक्स मत करिए। आप अपने हिसाब से ट्रेड करिए, उनको अपने हिसाब से ट्रेड करने दीजिए। इसीलिए उनका कोर्स जो है या किसी का भी कोर्स किसी भी ट्रेडर के काम नहीं आता, क्योंकि दोनों का माइंडसेट काफ़ी ज़्यादा अलग है। अपने ऊपर ही विश्वास रखिए, आप अपना लॉस 100% रिकवर कर सकते हैं। आप ट्रेडिंग से 100% पैसा कमा सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से नॉलेज मिली होगी तो आप अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने पूरी कोशिश की ट्रेडिंग से रिलेटेड A to Z जो भी एक क्वेश्चन होते हैं एक ट्रेडर के मन में, जो भी एक सवाल रहता है, उन सारे सवालों का मैं जवाब दे सकूं। और अगर कोई सवाल रह गए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक्स को मैं क्या कवर कर लूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा योद्धा ट्रेडर को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ट्रेड करते रहिए, छोटे छोटे रिस्क लेते रहिए। आज नहीं तो कल आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर जरूर बनेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।